दोस्तों ये वॉशिंग मशीन की स्पिन मोटर है और इसको मैं निकाल कर लाया हूँ क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। तो यहाँ सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे। तो इस तरह की मोटर या इसके स्पेयर पार्ट, जितने भी स्पेयर पार्ट होते हैं उनको आप बाय करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप उसको बाय कर सकते हैं। तो ये मोटर ज़्यादा ऊंची हो रही थी जिसकी वजह से कैमरे की पकड़ से बाहर हो रही थी, तो इसलिए मैंने इसके सभी शॉकर बाहर निकाल लिए हैं। तो ये यहाँ पर देखिए इस तरह से लगे हुए थे। ज़्यादा मैं इसको अंदर को प्रेस कर दूंगा तो ये इसके अंदर फिट हो जाएगा, उसके बाद मुझे फिर दोबारा से निकालना पड़ेगा, तो इसलिए मैं इसको लगा कर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ देखिए इसे इस तरह से रख लेते हैं और ये देखिए घूम भी फ्री रही है, लेकिन इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है ये सबसे पहले हम इसको चेक करके जानेंगे। तो देखिए इसमें 3 वायर हैं और 3 वायर को हमें सबसे पहले इसमें चेक करना होता है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम सप्लाई देकर चेक कर लेंगे और उसके बाद इसको जैसा भी करना है वो करेंगे। तो यहाँ इसमें 3 वायर में देखिए 2 वायर इसके रनिंग और स्टार्टिंग की होती हैं और एक सप्लाई का वायर होता है, एक वायर इसका कॉमन का होता है। तो देखिए दोनों जो रनिंग और स्टार्टिंग के दोनों वायर हैं उस पर हम कैपेसिटर लगाएंगे देखिए, और जो एक वायर कॉमन का है उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि इस पर हमें सप्लाई का एक वायर लगाना है और एक इन दोनों कैपेसिटर के रनिंग स्टार्टिंग दोनों पर लगाकर चेक करना है। तो जो कॉमन का वायर है देखिए उस पर एक वायर मैंने सप्लाई का जोड़ दिया है और इसका जो प्लग है वो मैं बोर्ड में लगा लेता हूँ, जिससे कि इसमें अब सप्लाई आ चुकी है। अब देखिए जो रनिंग और स्टार्टिंग के दोनों वायर कैपेसिटर पर लगे हुए हैं उसमें मैं सप्लाई देकर एक एक को देखूंगा, तो यहाँ पर मुझे ये पता चल जाएगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए एक सप्लाई का वायर देने पर देखिए बिल्कुल भी मोटर नहीं घूम रही है। ये देखिए इतनी सी मोटर सिर्फ चल रही है। अब इसी तरह से दूसरी तरफ को लगाएंगे तो वहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं हिल रही है, जबकि एक सप्लाई में ये हिल रही है और दूसरी में बिल्कुल भी नहीं चल रही है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो मोटर है ये बिल्कुल शॉर्ट हो चुकी है, यानी इसकी रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग आपस में बिल्कुल शॉर्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से ये मैग्नेट इसमें नहीं बन रहा है और ये मोटर घूमने में अनएप्ट है या असमर्थ है। तो अब देखिए इसको हमें सिर्फ एक ही इसका ऑप्शन रह जाता है इसको खोलने का। तो सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं। तो देखिए यहाँ से मैंने इसको बिल्कुल ओपन कर लिया है और उसकी जो ये मोटर है ये मैंने इसकी बाहर निकाल ली है। तो देखने में ये बिल्कुल ठीक ठाक लग रही है, लेकिन ये अंदर ही अंदर आपस में दोनों वाइंडिंग इसकी शॉर्ट हो चुकी है। तो इस कंडीशन में हमें, क्योंकि ये एल्यूमिनियम की मोटर है तो इसमें ज़्यादा दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एल्यूमिनियम की वाइंडिंग में ज़्यादा रिपेयरिंग करना ठीक नहीं है, तो इसलिए इसको कट करना ही बेहतर है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप मोटर एल्यूमिनियम की रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पर उसको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एल्यूमिनियम की मोटर रिपेयर करके ज़्यादा दिन नहीं चलती है। तो इसलिए बेहतर यही है कि इसको आप कटिंग कर लें तो अच्छा है। तो यहाँ पर देखिए मैं भी इसको कटिंग ही करूँगा और कटिंग करने के बाद इसकी मोटर को दोबारा से रिवाइंड करूँगा। हालांकि मैं इसको ठीक कर सकता था, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर दोबारा से मुझे इस मोटर को खोलना पड़ता है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट रिवाइंड ही करूँगा। तो यहाँ से इसको कटिंग कर लेते हैं देखिए इस तरह से, और इसकी जितने भी वायर है वो सबको हमें बाहर निकाल लेना है। तो चलिए एक एक करके इसके सभी वायर में कटिंग कर लेता हूँ। तो देखिए इसकी सभी कॉइल को मैंने कटिंग कर लिया है देखिए, और इसका जितना भी वायर है वो सभी मैंने बाहर निकाल लिया है। तो अब ये इसका जो स्टेटर है ये बिल्कुल वायरलेस हो चुका है। देखिए यहाँ एक भी कॉइल या एक भी वायर इसमें अब नहीं बचा है। तो इसका जो पेपर है देखिए वो अभी सही है और इसी पेपर को मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले जान लेते हैं इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर देखिए इसका जो ये स्टेटर है इसकी जो मोटाई है, यानी कोर का जो साइज़ है यानी स्टैंपिंग, तो वो इसकी 1 इंच है। देखिए यहाँ पर मैं समझता हूँ आपको साफ साफ ये दिखाई दे रही होगी। देखिए 1 इंच इसकी मोटाई हो जाती है। ये देखिए फिर दोबारा दिखा देता हूँ। अब साथ ही साथ यहाँ जो इसका इनर डायमीटर है वो हो जाता है देखिए 3.25 इंच। इसी के साथ यहाँ जो इसका आउटर डायमीटर है वो हो जाता है देखिए 4.25 इंच।
तो ये थी इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब देख लेते हैं इसका जो स्टेटर है वो। तो ये देखिए यहाँ पर 24 स्लॉट है इसमें और 24 स्लॉट में इसमें छोटे बड़े खाने हैं, यानी कुछ खाने इसके छोटे हैं और कुछ खाने इसके बड़े हैं, यानी जो स्लॉट है वो कुछ छोटी है और कुछ बड़ी है। तो इसमें किस तरह से रिवाइंड करेंगे ये भी हम जानेंगे। साथ ही साथ इसमें देखिए हम 29 नंबर वायर यूज़ करेंगे। इसमें 30 नंबर वायर निकला था तो मैं इसमें 29 नंबर वायर यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे इसे हैवी ड्यूटी में बनाना है, इसलिए इसको 29 नंबर वायर से मैं इसको रिवाइंड करने वाला हूँ। तो यहाँ देखिए 29 नंबर एल्यूमिनियम वायर मैंने ले लिया है देखिए, और अब यहाँ पर इसकी 4 कॉयल मैंने ये बना ली है देखिए। 29 नंबर से 4 कॉयल बनाए हैं, जिसमें यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो गोलाई है वो 21 इंच रखी गई है, और इसमें हर कॉयल में 150 टन मैंने इसके अंदर डाली है, क्योंकि 30 नंबर से भी 150 ही टन थी, तो मैंने 29 नंबर से भी इसमें 150 टन ही इसके अंदर डाली है, तो ये और ज़्यादा हैवी हो जाएगी। तो अब इसकी कॉयल उतार लेते हैं देखिए, और यहाँ पर इसको हम स्टेटर के अंदर डालना शुरू करेंगे। तो देखिए ये जो बड़ी स्लॉट है देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये बड़ी स्लॉट है, इसमें हम शुरू करेंगे, यानी 1 से 4 में हमें इसमें डालना है। और जो ये 2 इसके बराबर में छोटी स्लॉट है, इसमें कॉयल को 2 बार करके डालना है। तो देखिए जो बड़ी स्लॉट है इससे हम शुरू करेंगे। तो यहाँ एक बड़ी स्लॉट में जब हम डालेंगे तो ऑटोमेटिक 1 से 4 पिच इसकी बन जाएगी, और इसके बाद जब हम दूसरा राउंड देंगे कॉयल का, तो वहाँ उससे अगली वाली स्लॉट में कॉयल को 2 बार करके डालेंगे, तो यहाँ इसकी पिच बन जाएगी 1 से 6। तो जब ये बड़ी स्लॉट में हम कॉयल को डालेंगे तो इसी स्लॉट में हमें जब ऊपर का सर्किट बनाएंगे, यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये वाइंडिंग हम रनिंग वाली कर रहे हैं, और इसके बाद जब ऊपर वाली वाइंडिंग करेंगे तो वो स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी। तो इन्हीं बड़ी स्लॉट में एक एक कॉयल स्टार्टिंग की भी आने वाली है, तो इसलिए ये बड़ी स्लॉट इसमें ये बनाई गई है, जिससे ऊपर डालने में कॉयल को आसानी हो जाए। तो देखिए यहाँ 1 से 4 की पिच में दोनों तरफ से हमने कॉयल को डाल दिया है देखिए, और साथ ही साथ इसमें ग्रीन पेपर भी लगा दिया है। अब देखिए कॉयल को फोल्ड करेंगे और इससे अगली वाली स्लॉट में जो छोटी स्लॉट है उसमें कॉयल को डालेंगे देखिए यहाँ पर, और इसी के साथ में दूसरी तरफ कॉयल को खाली स्लॉट में जो इससे अगली वाली स्लॉट है वहाँ पर डालेंगे। तो देखिए 1 से 6 की पिच में भी दोनों तरफ से कॉयल को एक एक बार डाला जा चुका है देखिए यहाँ पर। अब हम कॉयल का फुल फोल्ड करेंगे, यानी जितनी भी कॉयल है उसको पूरा फोल्ड कर लेंगे, और इसी स्लॉट में कॉयल को दोबारा से हमें यहाँ पर डाल देना है। तो इसी स्लॉट में कॉयल 2 बार आ जाएगी, तो ये पिच बन जाएगी इसकी 1 से 4 1 राउंड और 1 से 6 में 2 राउंड। अब यहाँ पर जैसे ही कॉयल इसके स्लॉट के अंदर चली जाएगी, तो यहाँ पर हमें देखिए एक पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देना है, जिससे कि ये कॉयल यहीं पर लॉक हो जाएगी, और अब एक भी वायर इसका ऊपर की ओर निकल कर नहीं आएगा। तो देखिए एक तरफ से हमने कॉयल को पेपर लगाकर लॉक कर दिया है, और ये बिल्कुल लॉक हो चुकी है। अब दूसरी तरफ कॉयल को देखिए, हम चाहे तो उसको थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हैं, और चाहे तो एक साथ करके भी स्लॉट में पहुंचा सकते हैं, लेकिन एक साथ कॉयल को पहुंचाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके अगर स्लॉट में पहुंचाएंगे तो बहुत जल्दी ये वायर स्लॉट में चला जाता है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा करने के बाद ये कितनी जल्दी स्लॉट के अंदर देखिए चला जाता है। अगर इसको एक साथ में डालने की कोशिश करता तो इसमें थोड़ा टाइम मेरा लग सकता था। अब इसके बाद यहाँ पेपर लगाएंगे देखिए, और ये कॉयल हमारी लॉक हो जाएगी। तो इसको पीछे की ओर थोड़ा सा शेप दे देंगे, जिससे कि यहाँ पर इसमें अंदर कॉयल दूसरी वाली कॉयल डालने के लिए जगह बन जाएगी। देखिए ये पीछे को मुड़ जाएगी, तो यहाँ अंदर इसमें जगह हो जाएगी, और रूटर लगाने में भी यहाँ पर आसानी होगी। अगर हम इसको पीछे की ओर नहीं मोड़ेंगे तो यहाँ ये रूटर से टकराएगी और कॉयल डैमेज हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर ये इसका इनर हो जाता है, और ये दूसरा वाला बाएं हाथ की ओर आउटर हो जाता है, जो कि दूसरी वाली कॉयल से जुड़ा हुआ है। अब हमें देखिए कुछ इसको इस तरह से डालना है। सबसे पहले हम कॉयल को उठाएंगे देखिए। अब क्योंकि ये जो हमारा आउटर है ये बाएं हाथ की ओर निकला था देखिए, अब जो हम इसको डालेंगे तो वो इनर जो वायर है वो हम बाएं हाथ की ओर डालेंगे, और जो आउटर वायर है वो हम दाएं हाथ की ओर निकालेंगे।
तो वो भी मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं इसमें वायर डाल देता हूँ। अब देखिए वीडियो बनाने के साथ साथ यहाँ पर थोड़ा मौसम ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ कुछ वीडियो मेरी ये इसमें कुछ धुंधलापन सा आ गया है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो देखिए दूसरी वाली कॉइल को हमने एक राउंड डाल लिया है। अब देखिए ये बाएं हाथ की ओर पहली कॉइल में हमारा आउटर निकला था, तो ये जब हम दूसरी वाली कॉइल में जल्दी डालेंगे तो यहाँ से यहाँ पर जाएगा देखिए, और यहाँ से ये इस तरह से निकलेगा दाएं हाथ की ओर। यानी जब बाएं हाथ की ओर हमारा आउटर निकला था, तो ये बाएं हाथ की ओर से ही हमें डालना है, और दाएं हाथ की ओर फिर हमें इसका आउटर निकालना है। तो इस तरह से देखिए ये कॉइल डाली जाएगी। अब दूसरी कॉइल हमने डाल ली, उसके बाद तीसरी कॉइल को भी हमने देखिए यहाँ पर डाला है देखिए, और इसका भी इनर आउटर देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये दाएं हाथ की ओर निकला था देखिए तीसरी कॉइल में, और ये देखिए यहाँ पर ये दाएं हाथ की ओर निकला था, यहाँ से ये इन हुआ दाएं हाथ की ओर ही, और बाएं हाथ की ओर अब ये आउटर निकलेगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर भी इसने अपनी साइड चेंज कर ली है, यानी जो आउटर है वो साइड चेंज अपनी करता रहता है। अब इसके बाद देखिए इसकी चौथी कॉइल डालेंगे, तो यहाँ इसका आउटर और इनर समझ लेते हैं। तो ये देखिए ये आउटर बाएं हाथ की ओर निकला था, यहाँ से देखिए ये बाएं हाथ की ओर ही हमने चौथी कॉइल में देखिए यहाँ से इसको इन किया यहाँ से, और ये दाएं हाथ की ओर यहाँ से आउट कर दिया देखिए यहाँ पर। तो ये अब हर बार ये देखिए कभी इनर आउटर बाएं हाथ की ओर जाता है और कभी दाएं हाथ की ओर जाता है। तो हर बार कॉइल को क्योंकि उल्टा करके डाला जाता है, इसलिए साइड चेंज होती रहती है। तो इस तरह की मैंने कई भी वीडियो और भी अपलोड की हुई है जिसमें इनर और आउटर को कैसे डाला जाता है ये बताया है, उन वीडियोज़ को भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 लूपें इसकी कंप्लीट हो चुकी हैं, यानी रनिंग वाइंडिंग इसकी कंप्लीट होने के बाद यहाँ 2 लूपें इसकी निकल कर आ चुकी हैं। अब यहाँ पर हम इसमें कॉटन टेप लगाएंगे, और कॉटन टेप लगाने के बाद इसकी 4 कॉइल स्टार्टिंग की बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 30 नंबर एल्यूमिनियम वायर मैं यूज़ करने वाला हूँ देखिए, और इसकी भी हमें 4 कॉइल बना लेनी है। तो यहाँ फर्मा हम 21 इंच गोलाई में ही सेट करेंगे। पहले भी हमने 21 इंच गोलाई में ही फर्मा सेट किया था, लेकिन यहाँ भी हम 21 इंच गोलाई में ही फर्मे को सेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए 4 कॉइल इसकी 30 नंबर एल्यूमिनियम वायर से बना ली है। तो ये वाली कॉइल भी देखिए एक ही है, ये फिसल कर वायर दूसरे वाले खाने में पहुंच गया है देखिए यहाँ पर, जबकि ये एक ही कॉइल है। तो ये 4 कॉइल बना ली है, जिसमें हर कॉइल में 160 टन मैंने इसमें डाली है। तो यहाँ पर देखिए कॉटन टेप भी इसमें मैंने लगा लिया है देखिए इस तरह से दोनों साइड। और अब बारी आ जाती है इसमें इन कॉइल को डालने की। तो इन कॉइल को यहाँ से मैं उतार लेता हूँ और इसके अंदर डाल देता हूँ। तो देखिए ये इसकी सभी कॉइल मैंने यहाँ से उतार ली है। अब यहाँ पर देखिए हमें इस कॉइल को कहाँ पर डालना है ये समझ लेना है। तो दो लूपें यहाँ पर हमें इसकी रनिंग वाइंडिंग की दिखाई दे रही है देखिए, यहाँ इन दोनों लूपों के बीच में हमें इस पहली वाली कॉइल की लूप को डालना है। देखिए हमें कुछ इस तरह से डालना है जिससे कि ये लूप इन दोनों लूप के बीच में आ जाए। तो देखिए यहाँ से हम इसको शुरू करेंगे। अब ये जो लूप है ये इसके बीच बिल्कुल बीच में आ जाएगी। तो चलिए सबसे पहले कॉइल को डालेंगे देखिए यहाँ पर, और इसकी 1 से 4 के राउंड में, यानी जहाँ पर हमने ग्रीन पेपर का टुकड़ा लगाया था वहाँ पर हमें इसको लगा देना है दोनों तरफ से। दोनों तरफ हमने ग्रीन पेपर, यानी जो लंबी वाली स्लॉट थी बड़ी वाली जिसमें हमने ग्रीन पेपर डाला था और 1 से 4 की पिच बनाई थी, उसी स्लॉट में हमें इस वाली कॉइल को भी डालना है। ये मैंने पहले भी बताया था कि इसी स्लॉट में जब हम ऊपर वाली वाइंडिंग करेंगे तो वहाँ पर हमें एक राउंड स्टार्टिंग वाइंडिंग का भी इसी स्लॉट में लेना है। तो ये वही वाली स्लॉट है देखिए जहाँ पर हमने इसका एक राउंड अब इसी स्लॉट में ले लिया है, जहाँ पर इसी स्लॉट में रनिंग वाइंडिंग का एक राउंड आया था। तो अब देखिए ये जो लूप है वो इन दोनों लूपों के बीच में देखिए स्टार्टिंग वाइंडिंग की आ गई है। तो इसको बीच में लेने का मकसद यह है कि जब हम इसके कनेक्शन करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमें मोटर को कहाँ घुमाना है। तो इस मकसद के लिए हमने इसकी जो लूप है वो इन दोनों लूपों के बीच में लगाई है। अब इसके बाद उसी तरह से इसकी वाइंडिंग होगी देखिए 1 से 4 में 1 राउंड और 1 से 6 में 2 राउंड। जिस तरह से हमने रनिंग वाइंडिंग की है ठीक इसी तरह से स्टार्टिंग वाइंडिंग को भी कंप्लीट किया जाएगा।
तो यहाँ पर मैं इसकी एक कॉइल कंप्लीट करके दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि जिस तरह से हमने रनिंग वाइंडिंग की थी ठीक इसी तरह से स्टार्टिंग वाइंडिंग को भी हमने किया है। तो देखिए 1 से 4 में एक राउंड हमने दिया था और 1 से 6 में अब हम ये दूसरा वाला राउंड दे रहे हैं, यानी कॉइल को 1 से 4 में हमने एक बार डाला है और 1 से 6 में 2 बार करके डाला है। तो देखिए यहाँ पर 2 बार ये कॉइल आ गई है, तो यहाँ पर हमें इसमें पीवीसी का टुकड़ा लगाकर इसको लॉक कर देना है। अब देखिए ठीक इसी तरह से दूसरी तरफ भी हमें इसी स्लॉट में कॉइल को डालना है जहाँ पर एक राउंड हमने डाला हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके आप अगर वायर को डालेंगे तो बहुत जल्दी इसके अंदर वायर चला जाएगा और आपका टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। तो देखिए कितनी जल्दी जल्दी ये थोड़ा थोड़ा वायर इसमें मैं ले रहा हूँ, तो ये बहुत आसानी के साथ में इसमें स्लॉट में पहुँच रहा है, जबकि एक साथ लगाने में ये मोटा हो जाता है और ये अंदर जाने में थोड़ा टाइम लगाता है। हालांकि चला तो जाता है लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है, और अगर इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके लगाएंगे तो बहुत जल्दी ये कॉइल के अंदर चला जाता है। तो देखिए सभी वायर कॉइल के अंदर चला गया है। अब हमें यहाँ पर भी एक पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगाकर लॉक कर देना है। ये देखिए अब जब सारा वायर यहाँ पर कॉइल के अंदर चला गया है तो अब हमें यहाँ पर इसमें पीवीसी का टुकड़ा इसमें देखिए लगा देना है और इसको लॉक कर देना है। तो इस तरह से देखिए ये एक कॉइल हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। तो देखिए ये एक कॉइल हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसको थोड़ा पीछे की ओर शेप दे देंगे, जिससे कि ये पीछे की ओर जगह बना लेगी और जब हम इसके अंदर रूटर डालेंगे तो वहाँ पर रूटर डालने की जगह हमें मिल जाएगी। तो देखिए ये पीछे की ओर सेट हो चुकी है और अब हम इसके समझ लेते हैं इसके इनर आउटर को। तो देखिए ये इनर है और ये है आउटर जो दूसरी वाली कॉइल के साथ में जुड़ा हुआ है। अब जब हम इसको डालेंगे तो यहाँ पर देखिए ये क्योंकि बाएं हाथ की ओर इसका आउटर निकला है तो हम बाएं हाथ की ओर से ही इसको डालेंगे यहाँ से और इस तरह से दाएँ हाथ की ओर इसको आउट करेंगे। तो जब बाएं हाथ की ओर आउटर आता है तो बाएं हाथ की ओर ही हमें इसको इन करना होता है और दाएं हाथ की ओर इसको आउट करना होता है। तो अब देखिए इसकी सभी कॉइल मैंने कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है इसलिए मैंने इसकी बाकी कॉइल को कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर इसमें 2 लूपें स्टार्टिंग की निकल कर आ चुकी हैं, देखिए ये वाली। तो देखिए इसके अंदर अभी स्लीव नहीं डाली गई है, तो ये इसलिए यहाँ दिखने में साफ साफ दिखाई नहीं दे रही है। देखिए इस तरह से हालांकि दिखाई दे रही है, लेकिन स्लीव डालने के बाद ये जैसी ये दोनों लूपें दिखाई दे रही हैं, ये स्लीव डालने के बाद अच्छे से दिखाई दे जाती हैं। तो इसमें अब टोटल 4 लूपें हो चुकी हैं, 2 स्टार्टिंग की और 2 रनिंग की। अब इसके हमें कनेक्शन कुछ इस तरह से करने हैं जिससे कि ये मोटर हमारी क्लॉकवाइज घूमने के बजाय एंटी क्लॉकवाइज घूमे, क्योंकि ये मोटर हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। तो इसके लिए देखिए ये दोनों वायर मैं इसके दाएं हाथ के लेकर कॉमन बना दूंगा, तो ये मोटर हमारी उल्टी घूम जाएगी, क्योंकि जिस कंडीशन में ये रखी हुई है इसी कंडीशन में मुझे इसको ऊपर की ओर रखना है, यानी जो कनेक्शन साइड है वो हमें ऊपर की ओर करना है। तो ये सीधी की जगह उल्टी घूमेगी। अगर हम इसको कनेक्शन इस तरह से करेंगे, यानी कनेक्शन इसके नीचे ले जाएंगे, तो ये मोटर यहाँ से देखिए सीधी घूमेगी। अगर इसके कनेक्शन साइड को हम नीचे करेंगे तो ये बिल्कुल सीधी घूमेगी, यानी क्लॉकवाइज देखिए इस तरह से। और जब हम इसको पलट कर रख देंगे इस तरह से, तो ये हमारी मोटर उल्टी घूमने वाली है। तो क्योंकि हमें इसे कनेक्शन साइड को ऊपर रखना है, इसलिए दोनों दाएं हाथ के दोनों वायर को हमें कॉमन बना देना है, देखिए इन दोनों को। और ये जो दोनों वायर हैं इन्हें रनिंग स्टार्टिंग का बना देना है, इन पर कैपेसिटर लगा दिया जाएगा। तो इसके इसी तरह से कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए तो देखिए इसके तीनों वायर को मैंने इसी तरह से कनेक्ट कर दिया है। देखिए ये इसका कॉमन हो जाता है, ब्लैक वाला, ब्लू वाला स्टार्टिंग है और रेड वाला रनिंग है। तो जो दोनों रेड और ब्लू वाले वायर हैं उस पर हम कैपेसिटर लगा देंगे और एक जो वायर बच जाएगा ब्लैक वाला उसमें हम सप्लाई का वायर लगाएंगे जो कि कॉमन हो जाएगा। तो अब बारी आ जाती है देखिए इसको बॉडी के अंदर फिट कर लेने की। तो ये इसकी बॉडी है देखिए नीचे ऊपर की, और अब हमें इसके अंदर इसको फिट कर लेना है। तो देखिए इसकी बॉडी को हमने अच्छे से फिट कर लिया है। देखिए ये सभी इसके बोल्ट वगैरह इसमें टाइट कर लिया है और ये बिल्कुल फ्री घूम रही है। तो बस अब इसको चलाकर देखेंगे, और चलाने के लिए हमें इसमें कैपेसिटर लगाना है। तो देखिए कैपेसिटर के दोनों वायर हमें
एक रेड पर लगा देना है और एक ब्लू पर लगा देना है, और जो ब्लैक वाला वायर है वो हमें कॉमन बना देना है। तो देखिए कैपेसिटर के दोनों वायर हमने रेड और ब्लू पर लगा दिए हैं। अब जो एक वायर बच जाता है, देखिए ये वाला, ये कॉमन है, तो इस कॉमन वाले वायर पर हमें सप्लाई का एक वायर जोड़ देना है। देखिए यहाँ पर, तो देखिए कॉमन पर हमने सप्लाई का एक वायर जोड़ दिया है। अब जो एक वायर बचा है ये हम कैपेसिटर पर लगा कर देखेंगे सप्लाई का। तो सबसे पहले इसका प्लग जो है वो हम सप्लाई में लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर हमने इसको सप्लाई दे दी है, और अब जो एक वायर है, एक तो हमने सप्लाई का कॉमन पर लगा रखा है, और दूसरे वाले वायर से हम सबसे पहले स्टार्टिंग चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल सीधी मोटर घूमती हुई दिखाई दे रही है, यानी स्टार्टिंग में ये क्लॉकवाइज घूमेगी, और जो रनिंग वाला वायर है, देखिए ये रनिंग वाले वायर में ये बिल्कुल उल्टी घूमती हुई दिखाई दे रही है। तो हमें इसको उल्टा ही घुमाना था, तो इसलिए हमारे जो राउंड है वो एंटी क्लॉकवाइज आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए जिस तरह से हम इसको घुमाना चाह रहे थे उल्टी तरफ को ही ये रनिंग में घूम रही है। तो इस तरह से देखिए बहुत ही आसानी के साथ में स्पिन मोटर को हम रिवाइंड कर सकते हैं और इसको हैवी ड्यूटी में बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।